उसका घर है जहाँ डायनेमिक्स हर रोज़ चेंज होते हैं। इस घर में भी अब ये डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, रिश्ते चेंज हो रहे हैं, प्रायोरिटीज़ चेंज हो रही हैं। जी हाँ, हुई है लड़ाई नीलम और तान्या की। और इस लड़ाई में ना सबके सब कूद गए हैं जो उनके ग्रुप के लोग थे, क्योंकि नीलम जो है वो बात करने लग गई थी नेहल से और मालती से, और तान्या बात करने लग गई थी फरहाना से। तो नीलम को ये चीज़ बहुत बुरी लगी। फरहाना ने मुझे इतना कुछ कहा, नाचने वाली कहा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फिर भी उससे पूरे दिन बात कर रही हो, मेरे पास नहीं आ रही है। और ये बात तो सबको बोलते हुए नज़र भी आई थी एपिसोड में कि ये बात जो है ना उठेगी, ऐसा हमें उस टाइम भी लग रहा था और आज ये होने वाला है। तो यहाँ पे तान्या को कन्फ्रंट किया जाएगा इस चीज़ के लिए। तो तान्या और नीलम की लड़ाई होगी, तो यहाँ पे अमाल भी बीच में आएंगे और वो नीलम की साइड लेंगे, ना कि तान्या की साइड। तान्या ने बेशक अमाल को इलायची पानी, नींबू पानी, जीरा पानी जो भी पिलाया हो, लेकिन नीलम की जो भोलापन और सादगी है और जो प्यार से वो खाना बना के सबको खिलाती है, उसके अंदर जो दिल साफ़ है ना, वो सबको दिख जाता है। और कौन फेक कर रहा है वो भी दिख जाता है। तो इस ग्रुप में भी ये चीज़ बहुत क्लियर थी कि तान्या तो फेक कर रही है, सिर्फ दिखावे के लिए उसकी चीज़ें, लेकिन नीलम फेक नहीं कर रही है। नीलम का स्टैंड हमेशा ये लोग लेते नजर आए हैं। तो तान्या को उस चीज़ की जलन हमेशा रही है कि नीलम को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। शायद इसलिए भी वो ग्रुप से हटना चाहती होगी, क्योंकि उस लड़की को अपना सुनना है, अपने आप को बॉस कहलवाना है, ना कि किसी के नीचे खेलना है। तो वो यहाँ से हटती हुई नजर आई। तो अमाल कहता है जो नीलम की नहीं हुई वो हमारी क्या होगी। तो इस बात पे बहुत तगड़ी लड़ाई होने वाली है। तो इस लड़ाई के साथ साथ ना तान्या नए रिश्ते और बनाती हुई नजर आएगी। वो हर बार मृदुल को कोने में ले जाके समझाती है, जब नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेशन के बाद भी, या जब उसका ग्रुप टूट रहा है, उसको दिख रहा है मेरे आसपास कोई नहीं है तो नया दोस्त बनाना है उसको। तो अब वो मृदुल को ले जाकर गेम समझाने लग जाती है कि मृदुल तू ना अच्छा नहीं खेल रहा है, देख जीके का भी एंगर इशू है, वो गुस्सा करते हैं दिखते हैं, पर तू कुछ नहीं करता, तो दिखता ही नहीं है। तो मृदुल कहता है यार मैं ऐसा ही हूँ, मैं फेक नहीं कर सकता। तो अभिषेक और अश्नूर आ जाते, कहते तने तने हमें बताना गेम खेलने की स्ट्रेटेजी क्या है, तो उसको क्या सिखा रही है, हमें भी सिखाना, हम भी थोड़ा सीख लें। और एक फन बैंटर होता है यहाँ पे बहुत तगड़े वाला, और बहुत हंसी आती है। तने जहाँ जहाँ जाती है अश्नूर अभिषेक पीछे पीछे जाते हैं, अरे हमें भी बता दे यार। तने कहती है छोड़ मृदुल, हम ना बाद में बात करेंगे, ये लोग ना हमें बात नहीं करने दे रहे, मैं तुझे बाद में समझाऊंगी। तो मृदुल कहता है ठीक है। तो अभिषेक कहता है बाद में मुझे भी समझा दियो, मेरे को भी गेम खेलना नहीं आ रहा, प्लीज़ समझा दियो। तो इस तरह से हंसी मजाक चल रहा होता है, और इस हंसी मजाक के साथ साथ और भी चीज़ें चल रही होती हैं। अब कुनिका जी जो है अमाल की डांट लगाती है कि तुमने डस्टबिन में से ये निकाला नहीं, रखा नहीं, अभी भी गंदा पड़ा है, कागज़ पड़ा हुआ है। अमाल कहता है यार ये कितना चिक चिक करती हैं, हर टाइम चिक चिक करती रहती है, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर अमाल उनको सॉरी बोलता है और कहता है मैं निकाल दूंगा यार, बैठ जाओ आराम से, मैं बाद में कर दूंगा। फिर वो खुद ही करने लग जाती हैं। और यहाँ पे पूल मस्ती चल रही होती है। सबसे पहले ना मृदुल बोलता है कि अच्छा हिम्मत है अश्नूर, तो मुझे डाल के दिखा, फिर मैं तुझे भी डालूंगा, तू भी आएगी पूल में। तो अश्नूर उसको धक्का देके डाल देती है और खुद भाग जाती है, कहती है मैं नहीं आ रही पूल में, बस मेरे को तेरे को डालना था। अब मृदुल कहता है अच्छा अब तो मैं बदला लूंगा। तो मृदुल क्या करता है, उसके ऊपर पानी डाल देता है। और अभिषेक को चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती कि लड़की के ऊपर पानी डाल रहा है, उसके कपड़े भिगा रहा है। अभिषेक दूर से देख रहा होता है, बोलता भी है चीज़। तो मृदुल कहता है यार मैं मज़े ले रहा हूँ, उसने मेरे को गिराया, उसका कुछ नहीं। उसके बाद अभिषेक जो है वो गुस्से में आता है और मृदुल उसके बेड पे भी जाके पानी डाल देता है, अश्नूर के पूरा गीला कर देता है। वो कहता है ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है मृदुल तो ज़्यादा कर रहा है। तो यहाँ पे उसको समझाया जाता है। अब जो गौरव है वो समझाते हैं यार दोस्तों में सब चलता है। अभिषेक और मृदुल की थोड़ी हीट फाइट हो जाती है इस चीज़ को लेकर, पर अब अश्नूर जो है वो इसको लाइटली लेती है कि मैंने भी उसकी चप्पल छुपाई थी तो उसने कर दिया, चल कोई बात नहीं यार, दोस्तों दोस्तों में चीज़ें होती हैं। पर अभिषेक को बुरा लगता है कि अश्नूर के साथ तू ऐसा क्यों कर रही है। कैप्टनसी टास्क भी होता है। कैप्टनसी टास्क में ना पर्ची में खुद लिखना होता है कि कौन किसको कितना वोट दे रहा है कैप्टन बनने के लिए। तो मृदुल और प्रणीत में चीज़ चल रही होती है। और पता नहीं ये टास्क कुछ ऐसा होता है कि मृदुल और प्रणीत जो है वो आगे आते हैं, उसमें प्रणीत को कम वोट मिलता है, मृदुल को ज़्यादा मिलता है। मृदुल बन जाता है घर का कैप्टन। वो टास्क आपको अभी आने वाले एपिसोड में देखने को मिल जाएगा। मृदुल बनता है घर का कैप्टन। तो अभिषेक ने सबके सामने गौरव को कन्फ्रंट भी करेगा कि भाई गौरव खन्ना, मैं चाहता हूँ कि आप जो है अब किचन की ड्यूटी में आए। तो गौरव आप खाना बनाए, हम चाहते हैं कि हमारा बड़ा मन है। तो गौरव कहता है चलो ठीक है मैं बना दूंगा, कि गौरव ने मास्टर शेफ़ जो है वो जीता हुआ है। तो हर किसी का मन है भाई मास्टर शेफ़ का विनर हमारे लिए भी खाना बनाए, शेफ़ है तो खाना बनाए, हम कब तक रोटी दाल खाते रहे, कुछ नया तड़कता भड़कता मिलेगा शेफ़ टाइप का। तो अभिषेक इस तरह से करता है। प्रणीत कहता है तू बाद में भी बोल सकता था कि उनका मन है नहीं, पूछ लेता, तूने दोस्त की तरह मतलब सबके सामने कन्फ्रंट कर दिया, उनने दोस्ती का लिहाज रख लिया, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अभिषेक कहता है यार मैं चाहता था वो खाना बनाए, इसलिए मैंने किया, इसमें क्या गलत किया मैंने। तो प्रणीत जाता है गौरव के पास और उनको गले लगाता है और कहता है कि पहले मैं आपको दोस्त मानता था और अब मैं आपको भाई मानता हूँ, तो मुझे ना थोड़ा बुरा लगा आपके लिए कि आपको इस तरह से उसने सबके सामने कन्फ्रंट कर दिया। तो ये बातें होती हैं। और जो वॉशरूम एरिया वहाँ पे बातें भी चल रही होती हैं कि मृदुल ने गिरा दिया। तो गौरव ही समझाते हैं कि दोस्तों में सब चीज़ें होती हैं, इस चीज़ का इतना इशू मत बनाओ, वरना बाकी लोग जो है ना वो भी तुम्हें फिर बोलने लग जाएंगे।
फरहाना का ना अब ऐसा हो गया है गेम कि वो अकेले हो गई है। उसका कोई उसने कोई ग्रुप वगैरह सब कुछ छोड़ दिया। वो अकेले जब उसका मन कर रहा है, जहाँ मन कर रहा है जाके मज़े ले रही है, जिससे मन कर रहा है भिड़ रही है, जिससे मन कर रहा है पंगे ले रही है। तो शहबाज़ के साथ भी मिल जाती है। उसको पता है शहबाज़ वो करता है और ये खुद भी शहबाज़ को उकसाती रहती है कि तू ऐसे कर ताकि वीकेंड के बारे पे इसको तो कम पड़े, शहबाज़ को ज़्यादा डांट पड़ जाए कि हाँ इसने उकसाया था। लेकिन वो जा जाके उसको उंगली करती रहती है, चल हम आलती के पीछे पीछे चलते हैं। ये सब चीज़ें आपने देखी होगी। और फिर वो स्मोक जोन में था, वहाँ पे जाके उसने उसको एक थप्पड़ मारा, फिर बाहर एक लात मारी। तो फरहाना को इस बात पे बैश तो शायद किया जाएगा कि वो क्या चीज़ें कर रही है, ये सब चीज़ें। तो अभी फ़न और मस्ती चल रहा था, लेकिन हो सकता है इविक्शन मिड वीक में भी हो जाए, क्योंकि अभी जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं ना वो हैं बसीर, नेहल, प्रणीत और गौरव। ये चारों में से अगर मिड मिड में अगर इविक्शन के लिए वोटिंग होती है, क्योंकि हाउसमेट से भी एक वोटिंग ली जाती है, बहुत सारे सीजन में ऐसा देखा गया है कि कोई स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं निकल रहा है वोटों के थ्रू, तो उसको घर वाले निकाले क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है। तो यहाँ पे जीके का मोस्ट प्रोबेब नाम आ सकता है, क्योंकि वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा है। लेकिन हाँ, इस हफ्ते तो थोड़ा दिखे हैं, अभी तो एपिसोड शुरू है ना, तो इस टाइम से वो दिख रहे हैं वीकेंड के बाहर से कि वो लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, उनके मुद्दे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं सामने। तो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि किसको घर वाले नॉमिनेट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, एलिमिनेट करते हैं, या ऐसा कुछ होने वाला भी है या नहीं। तो आपको कैसा लग रहा है ये एपिसोड, कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।